In this module, we will talk about Cartesian coordinate system, how we locate points on a graph. This is very important for us to visualize the expressions and equations in graph format. Let's see what is a Cartesian coordinate system. In the Cartesian coordinate system, we plot a data or a set of points on perpendicular axis. हमारे पास दो axes होते हैं और उसमें हम सेंटर से किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं. The horizontal axis is the x-axis और जो vertical axis है वो आपके पास y-axis कहलाता है. जहाँ पे ये दोनों मीट करते हैं, that point is called the origin, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है. ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं. Let's see that how this Cartesian plane looks like. We have an x-axis which is a horizontal line. We have a y-axis which is a vertical line. और इन दोनों को जहाँ इन दोनों intersect करते हैं, that point is the origin. The coordinates of the origin is 0, 0. अच्छा, यहाँ पे जो नोटेशन है इसको आपने फ़र्क रखना है इंटरवल नोटेशन से, क्योंकि आपने ये नोटेशन इंटरवल्स में भी देखी है. जब वहाँ पे इंटरवल का जिक्र आए तो नोटेशन का अपना मीनिंग है, लेकिन जब हम किसी कोऑर्डिनेट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये एक एक्स कोऑर्डिनेट है, एक वाई कोऑर्डिनेट है, और ये ओरिजिन से उनका डिस्टेंस को शो करता है कि एक्स कोऑर्डिनेट ओरिजिन से हम एक्स कितना राइट या कितना लेफ़्ट है, और वाई कोऑर्डिनेट मीन्स हम ओरिजिन से कितना ऊपर या कितना नीचे हैं. द फर्स्ट पार्ट इज़ द क्वाड्रेंट 1, क्योंकि ये जो आपके पास 4 ब्लॉक्स बन गए इनको हमने नाम दिए हुए हैं. द फर्स्ट वन इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट. इसमें एक्स और वाई दोनों एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे जितने भी आपके पास पॉइंट्स आएंगे वो उनमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे. द नेक्स्ट वन विच इज़ क्वाड्रेंट 2, इसमें एक्स का नेगेटिव पार्ट है, तो कोई ऐसा पॉइंट जिसमें आपके पास x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा वो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आए. सिमिलरली वी हैव अ थर्ड क्वाड्रेंट, बोथ नेगेटिव वैल्यूज़ x एंड y, एंड द लास्ट वन जिसमें हमारे पास x तो अब पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव. ये क्वाड्रेंट्स आप दोबारा भी देखेंगे जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप एंगल्स देखेंगे तो उन एंगल्स की वैल्यूज़ जो हैं वो क्वाड्रेंट वाइज चेंज होती हैं और उनके साइंस चेंज होते हैं. Let's see some ordered pairs and coordinates and their plotting. तो हमारे पास जो पॉइंट इस कार्टेशियन प्लेन पे है उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं. एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि आपके पास जो ओरिजिन से आप कितना राइट या कितना लेफ़्ट जाते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट ऊपर या नीचे. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वी हैव अ ग्राफ एंड वी हैव प्लॉटेड सम कोऑर्डिनेट्स. ओरिजिन इज़ 0, 0. -3, 0 का मतलब ये है कि x कोऑर्डिनेट -3 है, आप -3 मूव किया आपने ओरिजिन से लेफ़्ट साइड पे, और 0 का मतलब ये है, y कोऑर्डिनेट 0 का मतलब ये है कि आप x एक्सिस के ऊपर ही हैं, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 है. इसी तरह जो y एक्सिस है उस पे x की वैल्यू 0. तो अगर आप ओरिजिन से राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपका x पॉजिटिव इंक्रीज़ होगा, और अगर आप लेफ़्ट साइड पे आ रहे हैं तो x की वैल्यू कम होती जाएगी. इसी तरह से अगर आप जो y एक्सिस के ऊपर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू होगी तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे, नेगेटिव वैल्यू होगी तो आप नीचे की तरफ आएंगे. लेट्स सी एन एग्जांपल. यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट देखते हैं कि 1, -3. 1, -3 का मतलब ये है कि आप x की वैल्यू 1, आप ओरिजिन से 1 पॉइंट मूव किया ऑन द राइट साइड, और -3 का मतलब ये है, y इक्वल्स टू -3 का मतलब ये है कि आप x एक्सिस से 3 यूनिट्स डाउन आएंगे. तो लेट्स सी दैट. For the first one, we moved x equals to 1, and then we come y equals to -3. हम 3 units down आ गए. So that's how we locate points on a Cartesian plane. Next, we see that how we can graph an equation on a graph, on a grid, on a Cartesian plane. हमारे पास एक इक्वेशन है y equals to -x plus 1. अब इसमें दो वेरिएबल्स का रिलेशन है, x और y का. अगर हम x को कोई वैल्यू देंगे तो y की उसके इक्वलेंट एक वैल्यू आ जाएगी, एंड सो ऑन. तो ग्राफ के लिए हम x को वैल्यूज़ देते हैं, कुछ उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ आ जाएंगी. उन पॉइंट्स को हम उधर प्लॉट करेंगे ग्राफ में, एंड देन वी विल जॉइन द पॉइंट्स टू गेट दैट कर्व.
ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, ये कर्व भी हो सकती है। ये क्योंकि इक्वेशन लीनियर है, विल फर्दर सी डैट, तो यहाँ पे इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो विल प्लॉट इट, हमने x की कुछ वैल्यूज़ ली हैं, -2, 0 और 1, उस पर कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं, और ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए हैं। अब ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो विल गो ऑन द ग्राफ, we will plot these points, and finally we will join them to get that straight line. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हम एक एप्लीकेशन क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप एक सोशल मीडिया का ट्रेंड देखना चाह रहे हैं, आपने एक पोस्ट की है और आप देख रहे हैं कि उसके जो लाइक्स हैं उसका ट्रेंड क्या है, तो वो भी हम एक कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ की मदद से विजुलाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक हम स्टडी करना चाह रहे हैं नंबर ऑफ़ लाइक्स वर्सेस आवर्स, के कितने घंटों के बाद कितने जो है ना वो हमारे पास ट्रेंड बन रहा है लाइक्स का। तो लेट्स से द मॉडल इज़ L इक्वल्स टू 50H, L इज़ द लाइक्स, H इज़ द आवर्स। तो हम इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। H को वैल्यू देंगे, H को आप 1 दें, आपके पास 50 आ जाएगा। L की वैल्यू इसी तरह, H को 2 देंगे, H को 3 देंगे, तो कुछ हम कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे और उसके बाद हम उनको ग्राफ पे उन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करेंगे, एंड देन वी विल जॉइन। You see that we have plotted those coordinates on that graph, and then we have joined the line. So this is how we do the graphs. इन ग्राफ्स से हम किसी भी डाटा को विजुलाइज भी कर सकते हैं, और हम उसका फ्यूचर ट्रेंड भी देख सकते हैं कि वो किस तरफ उसका ट्रेंड बढ़ रहा है।